रब ने अगर किसी को हक दिया है रब बनने का एक बच्चे के लिए, वो माँ ही है। तो मैंने जिसको मैं मानता हूँ मेरी मदर थी और मैंने मदर हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज रिएक्शन है भैया, बहुत ही पुराना ये गाना है और इसकी मैं थोड़ी कहानी बता देता हूँ आपको किस गाने के ऊपर करने वाले हैं। कोक स्टूडियो सीजन 9 का है और उस गाने का नाम है आका और इनको गाया गया है सूफी की क्वीन आबदा परवीन जी ने और अली सेठी। अगर आप पाकिस्तान से हैं देख रहे होंगे तो अली सेठी को बहुत सारे लोग जानते हैं इंडिया में भी। और मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि आज है फ्राइडे और कल थर्सडे नाइट को ना मैं पूरा जो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे बताया था कि वो पाकिस्तान से, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी इस गाने के ऊपर रिएक्ट करने के लिए। तो मैं कल रात को देख रहा था कि मैंने किन किन को लोगों को सेंड किया है ईमेल के थ्रू जो कन्वर्सेशन होती है। तो फिर मेरे को बहुत क्लिक हुआ, बहुत लगा कि यार एक सबसे पहले जो इंसान थे पाकिस्तान से, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, मैं पूरी नहीं कर पाया और आज मैं कहा चलो इसको पहले करते हैं। क्योंकि आप जो भी होंगे भाई बहन या मेरी छोटी बहन या बड़ी बहन या छोटे भाई बड़े भाई, आपकी अगर आपको याद होगा तो आपकी इसी डिमांड के ऊपर आज ही रिएक्शन करते हैं। इसका गाने का नाम है आका और आका का मीनिंग जैसे अगर आप तमिल में देखेंगे, हमारे इंडिया में तमिल में बोला जाता है आका को बोला जाता है बड़ी बहन, और श्रीलंका में भी जो तमिल है बोला जाता है बड़ी बहन। और साथ में अगर हम हिंदी स्पीकिंग या उसमें बात करते हैं आका तो बोलते हैं बड़ा बड़ा, जैसे क्या हुक्म है मेरे आका, जिनको सब बड़ा मानते हैं या जिसको रब बोले, भगवान बोल लीजिए। डिफरेंट लैंग्वेज में मीनिंग डिफरेंट है, पर आका हमारे हिंदी में उर्दू में सेम ही होता है कि आका मतलब जो बड़े हैं। और भाई मैं आपको बताता हूँ, जो एक मैंने ना एक बात करी थी, जो एक दुबई में से एक वीडियो थी जिन्होंने बनाई थी, कहते कितने दुबई कितने घूमन आना कितने जट्टा का काम था नहीं ना। ओ भाई मैंने इतनी उनकी ढूंढा, इतना ढूंढा, मेरे को उनकी रील मिल गई दूसरी एक। आप ये रील देखना, उसके बाद देखना मैंने इन भाइयों के ना जो एक होता है, एक बंदे को ना प्राउड सी फीलिंग होती है। दुबई आके वीडियो बनावना एक जट्टा का काम नहीं, इस तरह मुसल्ली बनाता है क्योंकि मुसल्ली बहुत बदमाश पे दर 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 भाईजान ने दुबई है पिया त्रै माड़ियां दुबई आलियां पे, ठीक है ना। वीडियो वायरल याब वाले आए खलोतन दुबई। कॉन्फिडेंस यहाँ, बाकी सब चलता रहेगा। चलो यार ये देखते हैं आका कोक स्टूडियो सीजन 9 का। कोक स्टूडियो सीजन 9। आबदा परवीन अली सेठी, म्यूजिक सुजा हैदर। नात है तर्ज सनाई मनमी गानम ऐनूरे कल्बी ऐनूरे रूहम काबाए दिल हा किबलाए दिल हा इश्क़े हकीकी खालिक़े आलम। समझ नहीं आया। Okay. जहाँ भी देखो तेरा निशान है, मेरा पे दिल में तेरी अज़ा है। तू ही अहद है वाहिद, तू ही है मख्फी, तू ही जली है। ये सब तुम्हारा करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लौट
वाह वाह। बनी हुई है। आका मतलब रब अल्लाह। वाह जी वाह यार। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरी हाजत रवा। जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे हाजत रवा। जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। चाहे कहीं जो गहरा तेरा, तेरी अदा से आए सवेरा। तेरी ही खलकत चांद तारे, तूने ही बख्शी ये रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। क्या मिठास है और मैं फकीरी में भी हूँ कितना कलंदर देखो। देखने वालों सजा तेरा मुकद्दर देखो। खता हुई तो खता को मेरी छुपाया है तुमने। करम अपना कर दिया, अपना बनाया तुमने। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों या। बताए। तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ला लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा
वाह, सिर्फ तेरे नामों का कोक स्टूडियो। आपका भाई जो भी रिलीजन होगा ना, जो भी आपका रिलीजन होगा, चाहे आप हिंदू हैं, अगर आप राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, मोहम्मद प्रॉफिट को मानते हैं, अगर आप सिख हैं, आप वाहिगुरु जी को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर देखिए आप, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। आप इस गाने को सुनिए। गाने का मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि नात है या मतलब प्रे है, रब की एक प्रेज है। अब जिसको भी मानते हैं ना, उसको जब वो बोल रहे हैं ना, उसको अपने मन में तस्वीर बिठा लेना, इसको सुनना आपको ना। मैंने बीच बीच में आंखें बंद करने को मेरा दिल कर रहा था, मैं ताकि फील करना चाह रहा था उनके वर्ड्स को और जो वो प्रे कर रहे हैं, क्योंकि रब की मर्जी के बिना तो कुछ पता हिलता नहीं है। आप जितना मर्जी इंसान जितना मर्जी कोशिश कर ले कुछ भी करने की, वो जब जो लिखा है वो लिखा वही होगा, और आप लिखी चीज़ को बदल नहीं सकते। सिर्फ रब ही को पता है क्या होने वाला है हमारे साथ या मेरे साथ, या कल आपके साथ या कल मेरे साथ। पर मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप किसी भी रिलीजन से है ना, आप थैंक यू, आप जो भाई बहन मेरे थे जिन्होंने ये 8-9 महीने पहले इसके लिए डिमांड और रिक्वेस्ट की थी। मैं क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं बोलता, डिमांड बोलता हूँ, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि अब फैमिली है तो डिमांड ही करेंगे, रिक्वेस्ट तो मेरे साथ नहीं करेंगे कोई। और अब सुनना ज़रूर यार, सुनना ज़रूर। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक कोक स्टूडियो के एक बनाया गया। मैं इसमें इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात नहीं करूँगा। अब द प्रोविजन हाई पिच पे ऊपर लाभ हाई लेके गए। अली सेठी ने जिनकी मतलब क्या उन्होंने कंपोज किया, उनकी मतलब जो कहते हैं ना कि एक गाना नहीं बोल सकता, एक अरेंजमेंट जो किया पूरे इस कोलैब करने में, मैं उसकी बात नहीं कर सकता, नहीं मैं करूँगा भी नहीं। मैं हमेशा ही जहाँ रब का नाम आ जाता है, मैं उस कितना चाहे सुरीला सिंगर हो या कितना चाहे वो अच्छा नहीं गाता हो, जब रब का नाम है तो मेरे लिए वो सेम है, चाहे किसी ने भी गाया। और मैं आई थिंक ये मैंने अब तक प्रवीण जी का दूसरी बार सुन रहा हूँ जिसमें मैंने इनके बोलते हैं कि इनके अलापों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनके जो सुर थे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो उनकी वर्डिंग थी वो मतलब आका मतलब रब के लिए थी, उसको एक उससे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे या इन द सेंस कि आप उसी से मांगोगे जो भी चीज़ मिलेगी, तो आप उसी से एक गुफ्तगू कर रहे थे ना। तो उसमें मैं सुर और ताल और उसकी बात नहीं करता, हमेशा कभी नहीं करता जब रब की बात आती है। और यार थैंक यू वेरी मच, आपने इसके लिए भी एक और मास्टरपीस, 8 साल पुराना मास्टरपीस मेरे आगे से निकल रहा था। तो आपने होता ना जो रब ने लिखा है, जैसे ये बातें कि रब से ही मांगता हूँ, जब तक हम हैं उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर रब को मालूम था कि एक है हिमाचल प्रदेश का लौंडा, हिमाचल का ठाकुर, पूरा नाम मैं कभी नहीं बताता किसी को, कईयों को पता भी होगा, क्योंकि उसने ये सुनना था तो वो उसी को पता था और किसी को नहीं पता था उसी। और जो जरिया बनाया गया था वो जरिया पाकिस्तान से बनाया गया था। और जब मैं सुन रहा था, मैं जिनको मैं मानता हूँ, मैं उनकी जो इमेजिनेशन होती है ना, आपके दिमाग में पिक्चर होती है जिनको आप पूछते हो, मैं उनकी लेके और लिख सुन रहा था, तो मैं हर चीज़ उनके साथ ही मिला रहा था। ये मेरा तरीका था सुनने का, और मैंने जिस हिसाब से फील किया, फिर आप उसी को, अगर आप अपनी माँ को भी मानते हैं ना, तो माँ को रब मानते हैं, तो आप माँ के लिए ही ये सुनना और माँ को ये तस्वीर अपने दिमाग में और दिल में बिठाना, और उसी से सेम आपको फील आएगा। रब तो किसी भी मतलब ऐसा कि यार रब की कोई ऐसी इमेजिनेशन आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं, अपने माँ बाप में भी ढूंढ सकते हैं, और माँ से बड़ा कौन है। रब ने अगर किसी को हक दिया है रब बनने का एक बच्चे के लिए, वो माँ ही है। तो मैंने जिनको मैं मानता हूँ, मेरी मदर थी और मैंने मदर हैं, और उनकी मैंने इमेजिनेशन रखी थी, तो मेरे लिए वही रब है। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। और यार बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को अभी तक इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जिन्होंने किया था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि वो उनका रियल नाम है या नहीं है, क्योंकि वो एक गेमिंग के ऊपर लिखा हुआ था नाम, तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकता। जब बंदे ने एक अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी
तो मेरे को भी नहीं करनी चाहिए। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, प्रॉब्ली ऑन सैटरडे। सो सैटरडे में करेंगे दूसरा रिएक्शन।